नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं जेके चैनल। जेके चैनल समय समय पर कई ऐसे मुद्दों को उजागर करता है और उन मुद्दों को उजागर करने के बाद हम प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। आज मैं जिस मुद्दे की बात करना चाहता हूं, पहले उसके बारे में आपको बता दूं कि SRO 520 के तहत NYC में जो कार्यरत लोग हैं उनको लगाया गया था ताकि वह अपने भविष्य बना सके। लेकिन भविष्य बनाने की बात तो दूर रही, मात्र 2500 रुपये सैलरी में ये लोग काम कर रहे हैं। और अगर मैं महामारी के दौर की बात करूं तो इन लोगों की जो सेवाएं हैं, काफ़ी जगह पे इन्होंने सेवाएं दी हैं। अगर मैं बात करूं तो इनमें से कई लोग सेवा देते देते पॉजिटिव भी आए, कई सारे लोग इनके, लेकिन फिर भी ये लोग देश की सेवा कर रहे हैं, अपना काम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। लेकिन इनकी सुनवाई, जो अगर मैं सुनवाई की बात करूं तो कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। कई बार इन लोगों द्वारा धरने प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। स्थिति की अगर मैं बात करूं तो जस की तस बनी हुई है। फिर भी आज हमारे स्टूडियो में कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं इनसे बात करूँगा और पूछना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल ये कौन कौन से विभाग में काम कर रहे हैं और इतनी कम सैलरी में परिवार का पालन पोषण करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं कि फ़िलहाल कौन से डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं और इतनी कम सैलरी में कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। सर, मेरा नाम जुबेर है, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। सर, 2500 सैलरी से गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। सर, आप भी समझते हैं, हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं सरकार को, हमारा पैटर्न चेंज किया जाए, हमारी रेगुलाइज किया जाए, हमारी पॉलिसी फ्रेम की जाए, हमें जल्दी से जल्दी रेगुलाइज किया जाए। अगर बात करें तो कई बार धरने प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन फ़िलहाल ना तो आपके लिए कोई अच्छी जॉब पॉलिसी बनाई गई, स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? सर, सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा पैटर्न चेंज किया जाए और हमारे NYC अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अभी जो कोविड महामारी चल रही है, इसमें हमारे NYC काम कर रहे हैं और इसमें कई हमारे पॉजिटिव भी आ चुके हैं, कई बहन भाई पॉजिटिव आ चुके हैं। और लेकिन जहाँ तक देखा जाए, हमारी जो हमें एनररी जो हमें सैलरी दी जा रही है वो 2500 है। कहीं ना कहीं हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। 2500 में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम यही सरकार से यही आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल किया जाए और जल्दी हमें रेगुलाइज किया जाए। रेगुलाइज करने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है और ठोस जॉब पॉलिसी बनाने की मांग भी की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जी मैम, आप बताएं कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हैं? मेरा नाम कुसुम है और मैं DYSSO डिपार्टमेंट में लगी हूँ। तो हमारी सरकार से बस यही डिमांड है। हम आज से बहुत देर पहले से अपनी डिमांड सबके सामने रखते आए हैं। बस यही डिमांड है कि हमें रेगुलाइज किया जाए, हमारा जो पैटर्न है वो बनाया जाए। और 2500 में आप सब जानते हैं कि 2500 में आज के ज़माने में क्या आता है। 2500 में जो लोग हमें 2500 सैलरी दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी फैमिली जो है ब्रेकफास्ट भी 2500 में नहीं करती होगी। तो सरकार खुद समझदार है, उनको देखना चाहिए कि 2500 में आज के ज़माने में, अब जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इतने हमारे जो काम कर रहे हैं NYC, उनको डेली आना पड़ता है। अब ना कोई गाड़ी है ना कुछ है, अगर बाई चांस वो प्राइवेट गाड़ी भी करके आते हैं तो भी आप खुद देख लीजिए 2 या 4 दिन में उनका वो खर्चा पूरा हो जाता है। तो बाकी वो जो काम करेंगे या घर का खर्चा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, अपने खाने पीने का। तो सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए और हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब कि जिनकी 10-10 साल भी हो गए, तो उनकी तो अब उम्र भी निकल रही है। तो ऐसा हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, सरकार को हमारे साथ कुछ ना कुछ इंसाफ करना चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए। बस इतनी सी हमारी सरकार के सामने डिमांड है। बस काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जिस तरह से सरकार से ये बार बार ये लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है इनकी स्थिति को समझने का प्रयास नहीं कर रही है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि कुछ लोग ओवर एज भी होने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो वो लोग कहाँ काम करेंगे, क्योंकि सबका परिवार है और परिवार का पालन पोषण भी करना है। मात्र 2500 रुपये से परिवार नहीं चलता। सरकार को समझना होगा और इन लोगों के लिए कोई ठोस जॉब पॉलिसी बनानी होगी। जी मैम, आपसे बात करना चाहूँगा। आप कोरोना महामारी के समय भी आप लोगों ने अपनी सेवाएं सरकार को दी हैं और कई लोग जो थे पॉजिटिव भी पाए गए, उसके बावजूद भी आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जॉब पॉलिसी, ठोस जॉब पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। क्या कहना चाहेंगी?
जी सर, मैं ममता शर्मा, और हम 2010 से जो हैं वो हम सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, और हमारे एनवाईसीज जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं। तो 2010 से ही हम उसी टाइम से हम धरना प्रदर्शन, कभी जम्मू, कभी कहीं, तो गवर्नमेंट तो आश्वासन पे आश्वासन कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम करेंगे। बट अब भी 10 साल हो गए तकरीबन हमें, तो 10 साल पहले भी हम उसी 2500 पे थे, तो आज भी, और 10 साल पहले जो सिचुएशन थी हमारी आज भी वही है। कुछ एनवाईसीज हैं जिनको अपनी फैमिली चलानी है, पूरी फैमिली उनकी इन्हीं के ऊपर निर्भर करती है, तो वो बेचारे करें क्या। इस टाइम एज भी निकल रही है, ना कुछ पैटर्न का चेंज जो हम बोल रहे हैं कि करो वो भी नहीं हो रहा। तो इसी चीज़ को लेके मैं माननीय गवर्नर साहब जी से एक दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारा जो एनवाईसीज का मसला है इसे जल्द से जल्द हल करें, और हमारा जो एसआरओ का है, जहाँ फिर रेगुलराइजेशन का जो हमारा पैटर्न है, तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। जिस तरह से इन्होंने बात की कि कई बार धरने प्रदर्शन भी इनके द्वारा किए गए, लेकिन सरकार द्वारा इनकी मांगों को बिल्कुल भी हल नहीं किया गया। कहीं ना कहीं सरकार की भी कोताही सामने आती है, क्योंकि जब किसी के लिए आप जॉब क्रिएट करते हो तो उसके लिए ठोस जॉब पॉलिसी भी बनानी चाहिए, ताकि जो युवा कार्य कर रहे हैं उनका भविष्य बन सके। लेकिन फिर घूम फिर के बात वही आती है कि मात्र 2500 रुपये में आखिर गुजारा कैसे किया जाए। कहीं ना कहीं ये भी सामने आता है कि एनवाईसी के साथ सरकार जो है भेदभाव की नीति अपना रही है, और हर समय यही लगता है कि जो भी जम्मू संभाग के युवा हैं उनसे भेदभाव किया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। मैं बात करना चाहूँगा मैम आपसे, जब आपकी जॉब लगी थी तो उस समय बड़े सारे आश्वासन जो है आप लोगों को दिए गए कि आप लोग एक बार काम कीजिए, जॉब की आपके लिए ठोस जॉब पॉलिसी होगी वो बनाई जाएगी। उसके बाद आपके द्वारा संघर्ष किया गया और एक कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन आज तक उस कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारे एक कमेटी की फ्रेज की हुई है, जिसके चीफ सेक्रेटरी जी जो है वो चेयरपर्सन है। तो उस कमेटी के द्वारा आज तक तो ना कोई मीटिंग हुई है, और ना ही हमारे फ्यूचर के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ एट प्रेजेंट पे एलजी जो हैं उनके द्वारा कुछ आज तक हमारे बारे में कुछ सोचा गया है। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से बोलना चाहती हूँ कि सर, हमारी जो सैलरी है वो इन्हेंस की जाए, और हमारी जो कमेटी फ्रेज की गई है उसके द्वारा जो हमारा पैटर्न है वो चेंज किया जाए। देन उसके बाद हमारी जो एनवाईसीज की कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेजरेबल्स हैं, और इसके मैं आपके माध्यम से अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पेशली अपने पीएमओ साहब को बोलना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचिए। आसिफ जी, अंत में आपसे बात करना चाहूँगा, काफ़ी लंबा संघर्ष आपके द्वारा भी लड़ा गया, हमने कई बार आपको कवरेज भी दी, आके कई बार आप सड़कों पर भी उतरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव की नीति आज तक अपनाई जा रही है, अभी भी अपनाई जा रही है। तो किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, और 2500 में गुजारा करने में कितनी दिक्कत होती है? आकाश जी, पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हर वक्त आपने हमारा मुद्दा उठाया है और माना है कि हमारा मुद्दा जेन्युइन है। आप देखिए, हमारे लिए आज तक जो भी है एश्योरेंस हमें मिलती रही। हम एलजी साहब से भी मिले, उनसे भी एश्योरेंस मिली, और हमें कमेटी भी हमारे लिए फ्रेम की गई, मगर अभी तक उसकी मीटिंग नहीं हो पाई है। तो हम यही कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि हमारा जो मसला है वो जल्दी से जल्दी हल किया जाए। क्योंकि आप देखिए, आज इस मुश्किल के दौर में एनवाईसी जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हर कोने में काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। आप चाहे क्वारंटीन सेंटर्स को ले लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशंस को ले लीजिए, जहाँ पे भी और भी जहाँ जहाँ उनके नोडल ऑफिसर्स द्वारा ड्यूटी लगाई गई है, वहाँ वो दिन रात काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं पे तो 2-2 महीने कंटिन्यू भी ड्यूटी दी है हमारे साथियों ने, जिसकी वजह से नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी दी है, जिसकी वजह से कुछ साथी जो है वो पॉजिटिव भी आ चुके हैं। आप देखिए, जबकि आज जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, क्या वो सरवाइव कर सकता है इतनी कम अमाउंट में, जिसमें हमें हमारा फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा। तो आप देखिए, हमने हर जगह काम किया है, हम खड़े हैं, हमने हर जगह काम किया है, और हम आज भी करने के लिए तैयार हैं और किया भी है। हम जानते हैं महामारी के टाइम में हम सबको इकट्ठा होकर इसके साथ लड़ाई करनी है। हम उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। मगर मैं ये भी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी फैमिलीज़ के बारे में
में सोचे, हमारे एनवाईसीज के बारे में सोचे, क्योंकि वो दिन रात काम कर रहे हैं। आप देखिए जहां पे भी उनको ड्यूटी लगाई गई है, चाहे पहले पंचायत इलेक्शंस हुए, जब भी आज तक जहां जहां उनकी ड्यूटीज लगाई जाती हैं वहां का हमें काम को अंजाम दिया है। हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो कमेटी फ्रेम की है, हमें उम्मीद है एलजी साहब से, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब है, हमारे पीएमओ साहब हैं, वो इसमें पर्सनली इनिशिएटिव लेंगे और हमारे जो यूथ को आज प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉपर रिक्रूटमेंट तरीके से हम लगे थे। आप देखिए मेरिट बेसिस पे लगाया गया था हमें, मगर अभी तक जो हमारा मसला है वो हल नहीं हो पाया है। हम आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी जो कमेटी है इसकी मीटिंग की जाए और हमारे उसमें हमारे फ्यूचर के बारे में एक बेहतरीन फैसला लिया जाए, जिसमें हम अपने देश के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए और अपनी फैमिलीज के लिए भी कुछ ना कुछ कर पाएं, उनको अच्छा बेटर फ्यूचर दे पाएं, अपनी फैमिलीज को भी बेटर सर्व कर पाएं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की सरकार तक अपनी आवाज़ एनवाईसी द्वारा पहुंचाई गई है, जिसमें अगर मैं आसिफ जी की बात करूं तो बहुत लंबा संघर्ष इनके द्वारा लड़ा गया, जिसके बाद कुछ हद तक कुछ समस्याएं जो थी वो हल हो पाई। लेकिन जो इनका मेन मुद्दा है कि SRO 520 को हटाया जाए, लेकिन वैसा भी नहीं हो पा रहा और मात्र 2500 सैलरी में ये लोग गुजारा कर रहे हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी या हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर सरकार तक हमारी ये आवाज़ पहुंच रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं के भविष्य के साथ भेदभाव की नीति अपनाना बंद करें। जिस तरह के से युवा मेहनत कर रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, अगर सरकार चाहती है कि युवा और बेहतर काम देश के लिए करे, तो इनके लिए जो ठोस जॉब पॉलिसी है वो बनाई जाए और उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं उनका समाधान किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये लोग सच्चे दिल से और पूरी ईमानदारी से अपने देश के लिए काम करेंगे। जेके चैनल स्टूडियो से कैमरामैन त्रिलोक सिंह के साथ मैं आकाश वर्मा।